हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, कोड 2002 की यूनिट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर वीडियो बनाया है। इसमें क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो इस टॉपिक के अंदर विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करने से पहले हमें सदिश क्षेत्रफल को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सदिश क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। सदिश क्षेत्रफल क्या है ये आपको समझ में आएगा तो ही विद्युत फ्लक्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर क्या है उसकी परिभाषा। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। किसी दिए गए क्षेत्रफल अल्पांश का परिमाण यदि dA है, एरिया A, और अल्पांश क्षेत्रफल dA तथा उसकी दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब नॉर्मल लंबवत दिशा में बाहर की ओर अभिलंब के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, इसकी दिशा दर्शाई जाती है। यदि n इस दिशा के अनुदिश एकांक सदिश हो तो क्षेत्रफल सदिश dA को हम n डॉट dA से दर्शाते हैं। n अभिलंब एकांक सदिश है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अभिलंब इकाई सदिश है, यानी तल के लंबवत है, और एकांक सदिश है, दिशा इसके तल के लंबवत है, इसलिए इसको अभिलंब एकांक सदिश कहते हैं। तो n कैप तो दिशा को दर्शा रहा है और dA परिमाण है। तो ये जो डार्क जो बोल्ड लेटर में है dA, ये सदिश को दर्शाता है। सदिश dA यानी सदिश क्षेत्रफल dA बराबर n डॉट dA। n जो अपने पास है ये भी हमारे पास बोल्ड है, ये एकांक सदिश को दर्शाता है। n कैप से भी दर्शाते हैं इकाई सदिश को, जैसे चित्र में n कैप से दर्शाया है। तो ये है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमारे पास, परिमाण तो क्षेत्रफल सतह के ऊपर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाल सकते हैं, और इसकी जो दिशा होती है वो सतह के लंबवत, उस क्षेत्रफल के तल के लंबवत दिशा में होती है। तो ये क्षेत्रफल सदिश को दर्शाने का तरीका है। क्षेत्रफल सदिश समझ में आने के बाद हम विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कोई एरिया गिवन है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसके तल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से दर्शाया जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं और ई नीचे लगा रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया, इसको फाई ई से दर्शाया जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र ई में dA अल्पांश क्षेत्रफल वाला पृष्ठ स्थित हो तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स इस प्रकार ज्ञात करते हैं, निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पृष्ठ पर लंब डालते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं, जो सदिश क्षेत्रफल dA को व्यक्त करता है, dA की दिशा को दर्शाएगा। दूसरा, उस पृष्ठ की एक सतह पर, जो सतह हमने दिखा रखी है उस के ऊपर अभिलंब dA व विद्युत क्षेत्र E के बीच कोण थीटा बनता हो तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर लिखेंगे हम E
इंटू डी ए कोस थीटा, यानी एरिया वेक्टर का ई की दिशा में कंपोनेंट ले लेते हैं, घटक लेते हैं, और ई और डी ए के बीच में कोण थीटा है, तो डी ए का इधर घटक हो जाएगा डी ए कोस थीटा, ये हो जाएगा ई गुणा डी ए कोस थीटा। ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन्स ऑफ फोर्स हो जाएंगी, यानी कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या आ जाएगी, वो नंबर ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो अगर इसको सोल्व करें आगे तो ये ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कोस थीटा के साथ आता है, जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है। तो इस तरह से इसको ई डॉट डी ए सदिश को दर्शा सकते हैं हम, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र सदिश ई व सदिश क्षेत्रफल डी ए के डॉट गुणनफल के बराबर होता है, बिंदु गुणनफल के बराबर होता है, या अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अतः विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ये एक संख्या है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, एक संख्या है, ये विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही फ्लक्स कहते हैं। अब है विद्युत फ्लक्स की विमा। विद्युत फ्लक्स की जो विमा होती है वो हमारे पास है m1 L3 T-3 A-1। तो वो कैसे निकालेंगे हम कि विद्युत फ्लक्स होता है E इंटू डी ए। अब एरिया का तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन बटा कूलाम। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला हमने पहले देख लिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र है वो हमने पिछले लेक्चर में निकाल लिया है, तो वो हमें पता है। तो वो है m1 L1 T-3, यानी बल m1 L1 T-2 बटा आवेश जो होता है धारा गुणा समय AT। तो ऊपर जा कर के ये हमारे पास आता है m1 L1 T-3 A-1। अगर इसको एरिया से और गुणा कर दें तो L2 L3 हो जाएगा। तो ये हमने विद्युत फ्लक्स की विमा निकाल ली है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई, ये एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक है हमारे पास वो जो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, अगर पूरे कंप्लीट सरफेस मान लीजिए बंद पृष्ठ S है कुल, तो उसको अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे और एक अल्पांश से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स डी फाई का समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और कंप्लीट सरफेस, तो वो कुल पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई, उस क्लोज सरफेस एस के ऊपर हमने समाकलन कर दिया, या डी फाई की जगह हम लिख सकते हैं ई डॉट डी ए या ई डी ए कोस थीटा का समाकलन हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। बंद पृष्ठ एस से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करने के लिए समाकलन के, अगर क्लोज सरफेस ले रखा है तो ये जो समाकलन का चिन्ह है उसके बीच में वर्त बना देते हैं, ये कि अपने पास समाकलन के बीच में वर्ताकार चिन्ह बना रखा है क्लोज सरफेस के लिए जो अपने पास है। तो ये समाकलन करके तो विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। लेकिन यदि क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं है, क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पर इसके समाकलन में वर्त का चिन्ह बना देते हैं। ये जैसे सर्कल बना रखा है समाकलन के ऊपर, ये नीचे दिखाया भी है, जैसे समाकलन ई डॉट डी ए और क्लोज सरफेस एस, और इसमें क्लोज चिन्ह लगा रखा है, वर्त का चिन्ह लगा रखा है। तो ये अपने पास कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, क्लोज सरफेस के ऊपर जो है बंद पृष्ठ के ऊपर समाकलन है। जब फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हैं
या पृष्ठ के बाहर की ओर अभिलंब डीए तथा ई विद्युत क्षेत्र के बीच कोण थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में होता है, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, तो कोस 90 तक जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है। अतः इस कारण किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक होती हैं, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से फ्लक्स बाहर जाती हैं, यानी आवेश अंदर स्थित है और फ्लक्स बाहर निकल रही हैं तो वो धनात्मक होंगी। और जब फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं, यानी आवेश बाहर स्थित है बंद पृष्ठ से तो उसके अंदर आ रही हैं, तो थीटा का मान हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश में होता है 90 से 180 के बीच। कोस थीटा का मान नेगेटिव होता है। इस कारण किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो ये फ्लक्स है हमारे पास है ये ई डी ए कोस थीटा। तो यदि थीटा का मान 90 से कम है, 0-90 के बीच में है, तो वो विद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं, तो वो हमारे पास धनात्मक बल रेखाएं होंगी। और यदि थीटा का मान 90 से 180 के बीच में है तो वो बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो ये सीधी सी बात यह है कि किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बाहर जाती हैं, विद्युत बल रेखाएं बाहर जाती हैं, यानी आवेश अंदर स्थित है, तो वो होंगी धनात्मक। और यदि आवेश बाहर है यानी अंदर आ रही है, उसके अंदर ऋणात्मक आवेश अगर अंदर रखा हुआ है तो उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो वो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। उसके बाद में विद्युत फ्लक्स निम्न 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। ये हमने हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर के अंदर। विद्युत फ्लक्स निम्न 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो जैसे फाई बराबर हमारे पास था ई डी ए कोस थीटा। ई विद्युत क्षेत्र का परिमाण, सदिश क्षेत्रफल डी ए और ई डी ए के बीच कोण थीटा या कोस थीटा। तो इन 3 राशियों के ऊपर ये विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। तो अगर इसके अंदर ई और डी ए को हम नियत रखें तो थीटा का मान परिवर्तित करने पर किस तरह से फ्लक्स परिवर्तित होगा ये हम देख सकते हैं। तो पहली स्थिति है इसके अंदर, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, यानी ई और डी ए दोनों समान दिशा के अंदर हैं, अगर क्षेत्रफल सदिश डी ए और विद्युत क्षेत्र ई एक ही दिशा में है, दोनों की दिशा में होता है, तब निर्गत विद्युत फ्लक्स निम्नानुसार पारित होता है, यानी कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो फाई ई इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ई डी ए। ई डॉट डी ए को ई डी ए कोस 0 कहें हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई, ये हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर। ये वेक्टर जो आ रहा है ये नहीं आएगा, यहाँ पर वेक्टर चिन्ह नहीं आएगा और ये डॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि कोस 0 डिग्री का वैल्यू जो अपने पास होता है वो 1 होता है, तो इसलिए ई डी ए आएगा। ये इसमें दिखाया है चित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र और तल के लंबवत जो सदिश है क्षेत्रफल सदिश डी ए दोनों सेम दिशा के अंदर हैं। तो थीटा का मान 0, कोस 0 का मान 1, तो ये अपने पास हो जाएगा ई डी ए। यह विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है क्योंकि इसका मान जो अपने पास कोस 0 का मान 1 अधिकतम है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, और ये निर्गत होता है, यानी कि बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रहा है। दूसरा, जब हमारे पास है थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कोस 90 0 होता है, अर्थात जब डी ए और विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ पर लंबवत हों तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि कोस 90 0 होता है। ई डी ए कोस 90 का मान 0 यानी फ्लक्स 0। तो ये अपने पास ई और डी ए दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में हैं, सतह के लंबवत क्षेत्रफल सदिश, और ये विद्युत क्षेत्र सतह में स्थित है। इनके बीच कोण 90 डिग्री है, कोस 90 0, इसलिए फ्लक्स का मान 0, कोई फ्लक्स इससे नहीं गुजरेगा। तीसरी जो स्थिति है हमारे पास, लास्ट स्थिति, यदि थीटा का मान 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता है, अर्थात जब ई और डी ए विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, तब पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स
नेगेटिव होता है, क्योंकि कोस 180 का जो मान होता है वो -1 होता है, तो ये -EDA होता है। तो ये चित्र दिखाया है कि जो DA हमारे पास है वो तो तल के लंबवत इधर बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र जो है पॉजिटिव x एक्सिस दिशा में है। इन दोनों के बीच में कोण 180 है। कोस 180 का मान -1 होता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स फाई ई जो हमारे पास है यहाँ पर आएगा -EDA, यानी EDA कोस 180 और 180 का मान -1 होता है, यानी तो -EDA। तो ये जो फ्लक्स है हमारे पास विद्युत फ्लक्स नेगेटिव आएगा, इसका जो परिमाण है मान है वो ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये अंदर प्रवेश करता है, किसी भी दिए गए क्षेत्रफल के अंदर विद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है, भीतर आता है तो वो ऋणात्मक होता है। आता है यह विद्युत फ्लक्स प्रवेशित फ्लक्स कहलाता है, यानी उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स और उससे संबंधित कुछ बातें थी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी बंद परत से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। और इसको गणितीय रूप में कैलकुलेट करने के लिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट गुणनफल कर लेते हैं, तो वो बल रेखाओं की कुल संख्या आ जाती है। क्योंकि ई परिमाण जो हमारे पास है वो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है, और अगर उसको क्षेत्रफल से गुणा कर दें तो कुल बल रेखाओं की संख्या आ जाएगी, जिसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।